Now we move on. Question number 10. If the sum of first m term of an AP is 2m की power 2 plus 3m, then its second term is option A 10, option B 10, option C 12 and option D 4. तो सम ऑफ टर्म को क्या बोलते हैं? सपोज हम इसको मान लेते हैं S1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं? m की वैल्यू 1, तो S1, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, हम ये वैल्यू किस पुट कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैं सम ऑफ फर्स्ट m टर्म क्या होता है? SF, ठीक है। आपको याद है दिस वन, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये हमको गिवन दे रखा है, ठीक है। तो चलो मैं याद बताता हूँ। ये आपको दे रखा है एस सम ऑफ m टर्म, है ना, ये दे रखा है। तो हम यहाँ m की जगह 1 रख रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो 1 पुट करो, यहाँ पे पुट कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी? 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो 5। S1 की वैल्यू आई है 5। सिमिलरली S2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 की पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 2 4, ठीक है। और 2 की पावर 2 4, 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6, 8 प्लस 6 14। तो अब S1 और S2 की वैल्यू मिल चुकी है। तो हमको क्या निकालना है? हमें निकालना है A2 निकालना है। A2 यानी कि AP का सेकंड टर्म निकालना है। APC का सेकंड टर्म निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आता है A2 के लिए H2 माइनस S1। तो H2 के लिए कितनी आई है? 14 माइनस 5 कितना है? 9। तो हमारी जो है A2 की वैल्यू कितनी आई है? 9। A2 की वैल्यू कितना है? 9। तो सेकंड टर्म क्या आई है? ऑप्शन डी। ऑलराइट, नाउ we will focus on question number 11. Mode and mean of a data are 15x and 18x respectively. Then the median of data is. आपसे मीडियन पूछा है, मीन दे रखा है और मोड दे रखा है, ओके। तो आपको एक रिलेशन याद होना चाहिए, डायरेक्ट भी पूछ लेता है एमसीक्यू में। तो वो होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड, ओके। इसको रेसिस्ट करें, ये आपका रिलेशन होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड। ये रिलेशन आपको याद होनी चाहिए। माइनस का 2 मीन इधर शिफ्ट कर लो, तो यहाँ से हम फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फॉर्मूला क्रिएट। तो ये हो जाएगा 2 मीन प्लस मोड, ओके। और यहाँ से मीडियन क्या आ जाएगा? 2 मीन प्लस मोड अपॉन में, ये हमने इस रिलेशन से हमने फॉर्मूला क्रिएट कर लिया, क्योंकि हमें मीडियन निकालना है ना। तो डायरेक्ट निकालते हैं। मीडियन की वैल्यू क्या होगी? 2 मल्टीप्लाई मीन की वैल्यू क्या देती है? सेकंड, यहाँ मीन लिखा है ना, तो मीन यहाँ पे हमें दे रखा है 18x। मीन दे रखा है हमें 18x, तो 2 टाइम्स ऑफ 18x प्लस मोड क्या दे रखा है? मोड हमें दे रखा है 15x, तो लिख देते हैं अपॉन में 3। 18 2 जा 36, 18 2 जा 36x प्लस 15x कितना हो जाएगा? 13x, 36 प्लस 15 51x। डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेना। 18 2 जा 36x, ये 36x हो जाएगा प्लस 15x, प्लस करेंगे तो डायरेक्ट 51x आ जाएगा अपॉन में 3। 5 प्लस 1 6, है ना, डिविजिबिलिटी रूल लगाना, तो 3 से कट जाएगा, इजीली कट जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि 17 की टेल में आता है, 17 3 जैसे आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 17x। तो ऑप्शन ए गलत, बी गलत, डी गलत, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ओके। सबको समझ में आया? ये कंडीशन आपको पहले पता होनी चाहिए, दिस वन, ओके। तो हमारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक कार इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग
cards, the probability of it being a red fish card is. Option will be given 3/13, 2/13, 1/2 and 3/26. ओके, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। टोटल कार्ड आपको पता है कितना होता है 52। ओके, ये आपको ऑलरेडी मेंशन है, ऐसे पता ही होना चाहिए आप। और तो प्रोबेबिलिटी पूछा है, रेड फेस कार्ड का पूछा है, रेड फेस कार्ड। तो आपको पहले फेस कार्ड पता होना चाहिए। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, जिसमें जिसमें पिक्चर पिक्चर है, ठीक है। कौन कौन सी पिक्चर होती है फेस कार्ड, कितने टोटल 3 होते हैं वैसे, किंग, क्वीन और जैक। जैक तो बोलते हैं जोकर, है ना, जोकर बोलते हैं ना। किंग, क्वीन, जैक जो कार्ड होते हैं उसमें इनकी इनका फेस होता है, ठीक है। और रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं, 2 होते हैं। तो रेड, है ना, रेड कलर कितने कार्ड होते हैं, 13 टाइप्स के होते हैं ना, 13 होते हैं ना, ये होते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 टाइप्स हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 6। तो टोटल रेड फेस का कितने हो गए, 6 हो गए। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, तो ये होगा रेड फेस कार्ड अपॉन में जितने फेवरेबल है आउटकम्स रेड फेस कार्ड कितने 6, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 52। 52 में से कितने कार्ड रेड फेस कार्ड हो गए, 6 होंगे। तो 52, ओके, 3 से कैंसिल आउट, या 2 से कैंसिल आउट, 2 3 जा 6, 2 26 है 52। तो हमारा आंसर आया 3/26। ओके, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि फेस कार्ड 3 होते हैं और रेड कलर के 2 टाइप्स के कार्ड होते हैं। ओके, तो टोटल कितना, हर एक कलर के कार्ड कितने होते हैं, 13 होते हैं। टोटल 4 होते हैं ना, 13 4 52। तो 2 टाइप के रेड कलर होते हैं, तो 32 जा 26, ठीक है। और 26 में से कितने फेस कार्ड होते हैं, 3 होते हैं। तो डायरेक्ट 3/26 भी आप आंसर कर सकते हो डायरेक्ट, यदि आपको फेस कार्ड के बारे में पता हो तो। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, if a sector of a circle has an area of 40 pi square units, SQ dot square units, and a central angle of 72 degree, then the radius of the circle is. Option here 200 units, 100 units, 20 units, 10 root units. Okay, now solution. तो आपको इसका एक फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। तो फॉर्मूला निकालते हैं, डायरेक्ट निकाले या आप चलो एरिया निकालते हैं। एरिया हमें गिवन है, इसको हम ए मान लें। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप इस सॉल्व इजीली कर लोगे। ओके, वरना नहीं कर पाओगे। तो एरिया दे रखा है यहाँ पे, ये एरिया दे रखा है, ये दिस वन एरिया। तो एरिया की वैल्यू पुट करेंगे 40 पाई, एरिया की नीचे लिखता हूँ 45। थीटा की वैल्यू कितनी है, सेंट्रल एंगल 72 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। 72 बन जाए 72, 72 5 जा, ऑलरेडी आपको पता है कट जाएगा, डायरेक्ट कट रहा है। यदि आपसे डायरेक्ट नहीं कट रहा तो आप धीरे धीरे काट सकते हैं। 12 की टेबल दोनों आते हैं, पहले कटेंगे 12 की टेबल पे, फिर इसका लोवेस्ट फॉर्म कुल मिला के 1/5 ही आएगा। तो मैंने इसको डायरेक्ट काट दिया, ठीक है। 72 बन जाए 72, 72 काट जा 360। नाउ 5 को इधर मूव करेंगे तो आ जाएगा 200, सीधा डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो 5 लिखा है, ये 5, ये वाला 5 जो है इसको मिल जाएगा, तो ये डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 200 पाई आ जाएगा, 200 पाई आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, तो मैं यहीं से कैंसिल आउट कर रहा हूँ। ओके, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 200, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी √200। और √200 क्या होता है, √200 होता है 10√2। ओके, ऑलराइट, आर की वैल्यू कितनी आएगी √200 यूनिट्स, ठीक है, दिस वन।
ये आपका आंसर है। समझ में आया आपको? यदि आपको इसके निकालनी है तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। फिर पेयर बना देना, जो पेयर बनेगा, जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 10 10 होता है, 2 पेयर बनते हैं तो ये बाहर हो गया रूट से, और अंदर जिसका पेयर नहीं बनना वो अंदर। तो 10√2, तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं, 10√2 लिख सकते हैं हम, रूट 200 को भी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। A kite is flying at a height of 150 meters from the ground. It is attached to a string inclined at an angle of 30 degree to the horizontal. Then the length of the string is. तो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, सोल्यूशन करते हैं इसका। तो मान लो कोई पतंग है आपके पास, ठीक है। ये ये किसी हाइट पे उड़ रही है हवा में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाइट है। इस पॉइंट को बोलता हूँ मैं बी, इस पॉइंट को बोलता हूँ मैं ए, इस पॉइंट को बोलता हूँ सी। तो नीचे जो है हमारा ग्राउंड फ्लोर है, बेस जिसे बोलते हैं, ये हमारे को दे रखी है हाइट में, ठीक है। हाइट दे रखी है इसकी 150 मीटर, ठीक है। और रस्सी से बांधी हुई है, और ये स्ट्रिंग, तो ये कुल मिला के इस तरह से मूव हो रहा है, इसको इस तरह मान लेते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसको हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। ओके। तो अकॉर्डिंग टू, ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि एंगल 30 बना रहा है, तो ये साइड होती है ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेन्यूज। ऑलराइट, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा साइन। और एंगल कितना बनता है, 30 डिग्री का बनता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 150, और हाइपोटेन्यूज को हमने, यानी कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है हमने एक्स माना है। अच्छा, साइन 30 कितना होता है, 1/2, 150 अपॉन में एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स के लिए कितना जाएगी, 150 मल्टीप्लाई 2, तो एक्स के लिए कितना जाएगी, 300 मीटर। तो हमारी जो लेंथ है स्ट्रिंग की, उसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। ऑलराइट।